आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हो रहे हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि उन्हें न्याय मिलने में उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता हो और अपराध करने वालों को भी ये पता हो कि अब वो जो धाराएं हैं वो कितनी संगीन हो रही हैं, ताकि अपराधी भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को न्याय मिले और अमन और चैन कायम रहे। तो इसी तारतम्य में सिंगरौली जिले में भी एसपी निवेदिता गुप्ता के मार्गदर्शन में सभी थाने और चौकियों में बाकायदा जागरूकता कार्यक्रम रखकर लोगों को इस नए कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो जिन धाराओं के तहत चीजों को जानते थे उन्हें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए कि पुलिस जहां 376 या 302 या 307 धाराओं के तहत कार्रवाई करती थी, अब ये अलग सी कौन सी धाराएं लग रही हैं, क्योंकि ये धाराएं सारी बदल गई हैं। जहां पर 302 हत्या पर अब धारा 103 लग रही है और हत्या का प्रयास 307 की जगह पर अब धारा 109 लग रही है। और इसके साथ साथ 376 धारा 64 में बदल गई है। और इसके साथ साथ अब तक जो इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी की धारा लगती थी वो अब भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है ये धाराएं, इन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इसी तारतम्य में नवानगर थाने में भी टीआई डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह और उनके पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में एक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी शिरकत किया। और इसके साथ साथ बुद्धिजीवी जो वहां पे मौजूद थे, जिसमें अरविंद सिंह चंदेल, श्री राठौर जी और इसके साथ साथ गेंदलाल जी और तमाम लोगों ने अपनी राय रखा। और इसमें जो एक दुविधा उन्हें दिखाई दे रही थी, इस पर भी उन लोगों ने खुलकर बात किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो महिला हैं, जो बीमार हैं या जो असहाय हैं, जो चौकी और थानों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें भी मजबूर या परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो घर से ही ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। और तमाम तरह की जो जटिलताएं रही हैं उनको दूर करके किस तरह से नए कानून लोगों को इंसाफ देंगे, इस पर भी बात की गई। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक व्यक्ति को धारा का ज्ञान रहे या ना रहे, लेकिन वो त्वरित इंसाफ चाहता है, उससे न्याय मिलना चाहिए। और क्योंकि किसी के यहाँ चोरी हुई है, उसके घर का सारा सामान चोर लेकर चला गया है, तो उस वक्त वो धाराओं को गिनना नहीं चाहता है, बल्कि वो पुलिस या जहां उसे इंसाफ मिल सकता है जब वहां जाता है तो वो चाहता है कि चोर पकड़े जाएं, उसका सामान मिल जाए। और उस वक्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो उस धाराओं को जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन उसे मालूम है कि ये चोर पकड़ा जाएगा, उसका सारा सामान मिल जाएगा, तो जो नुकसान हुआ है, जो उसकी जीवन भर की कमाई है वो उससे मिल रही है। उसी तरह से अगर कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है या महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई अपराध हो रहा है तो उन्हें 376 की धारा अब 64 में बदल गई है। ये उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें इंसाफ मिल रहा है कि नहीं, जो दबंग उनके साथ इस तरह का कृत्य किया है उसे सजा मिल रही है कि नहीं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो राजद्रोह था वो अब राष्ट्रद्रोह में तब्दील हो गया है। किसी अपराधी को सुधारा जाए, उससे बेहतर यह है कि व्यक्ति इतना सुधरा रहे कि वो अपराधी ना करे। ऐसे में कुछ कानून और जो तब्दील की गई है उसमें सख्तियां इसलिए जरूरी है कि अपराध करने से पहले वो व्यक्ति इस बात को समझे उसकी आजादी पूरी तरह से उससे छीनी जा सकती है। लेने की जरूरत है और न लेना चाहिए। इसी सुझाव के साथ आपने हमें बुलाया। पूरे थाना परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आप भी 2 शब्द कहें। और इंद्रदेव की कृपा कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए हम लोग 60 में संबोधित करते हुए फिर विस्तृत चर्चाएं, विस्तृत कथाएं तो होती रहेंगी। धारा का कानून का धारा बना है, अभी तो बाद में हम लोग समझेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। यह है कि आज कार्यक्रम जो रखा गया नवानगर थाना में, ये हमारे लिए बहुत बहुत साहब जी धन्यवाद। और जो आए हैं इतना समय दे करके उनको भी जो है भेज करके बहुत बहुत उनको धन्यवाद। अब आगे तो सब हम लोग समझ ही लेंगे, 2-4 दिन में सब क्या कार्यक्रम होगा क्या नहीं होगा, बाद में समझेंगे। धन्यवाद। प्रसन्न हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राठौर साहब को कि इस नए कानून के बारे में हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को संक्षिप्त में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें, ताकि ये लोग उससे आत्मसात हो सकें और लोगों को प्रेरित कर सकें और हम लोगों का भी सहयोग कर सकें इस नए कानून के लागू करने में। आदरणीय राठौर साहब। न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
तो सबसे पहले तो जो FIR होता था संज्ञेय अपराधों में 154 के तहत, वो 173 में होंगे। और FIR अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने घरों से भी किया जा सकता है। जैसे उसमें शर्त ये है कि 3 दिवस के अंदर अपने थाने में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति असहाय है, बीमार है, वृद्ध है, अशक्त है, तो उसके लिए पुलिस स्वयं उसके घर जाकर या जो जहाँ उसको सहज स्थान लगे वहाँ भी FIR लेकर किया जा सकेगा, ये सुविधा है। और अपने को बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होने, जैसे कि पुराने कानून IPC के तहत आम जनता को एकदम रख जैसे गया है कि जैसे बलात्कार हुआ तो 376, मर्डर हुआ तो 302, और धारा परिवर्तन हो गए हैं। जैसे कि बलात्कार के मामले में 64 धारा लगेंगे भारतीय न्याय संहिता के, और जैसे कि हत्या के मामले में 103। तो अपने को ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है कि जैसे कोई पब्लिक आ गया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने, तो उसको लगेगा कि ये उचित धारा नहीं लगा रहे हैं। अपने को भ्रमित नहीं होना है। और अब पुलिस को एक निर्देश ये भी है कि यदि वो चाहे कि किसी व्यक्ति को जो 60 वर्ष से अधिक उम्र का है या बीमारी हालत में है और 3 वर्ष से कम से दंडनीय अपराध है, उसमें DSP साहब की अनुमति से वो गिरफ्तारी कर सकेंगे। और पुलिस को जैसे कि तलाशी एवं जब्ती के संबंध में धारा 105 BNSS में प्रावधान है कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करें। और जो वर्तमान का संहिता है वो भारतीय न्याय संहिता के रूप में अपना आज से लागू होगा। इस प्रकार से हमारे विधायिका द्वारा आम पब्लिक को सुविधा देखते हुए ये तीनों भारतीय आपराधिक न्याय संहिता लागू आज से किया जा रहा है, जो सभी के लिए इसमें होगा। धन्यवाद। हुआ है उसकी जानकारी इतने धाराओं में जो तय हुआ है उसकी जानकारी तो बृहद रूप से देना पड़ेगा, तब लोगों को जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, जो हमारे लायर है, एडवोकेट है, उनको पुनः पढ़ना पड़ेगा। इतनी जल्दी तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि जैसा अभी हमारे विद्वान ने बताया कि अभी तक रटाया हुआ था, अब नई जानकारी मिलेगी। कुछ लोग भ्रमित भी होंगे कि ये धारा लगी है, ये धारा तो इस आरोप में लगता था, उसमें चेंजिंग हुआ है, तो ये समय लगेगा। लेकिन मेरा विरोध इस तरह से नहीं है कि ये विरोध मतलब किसी का वो है। मैं अपना व्यक्तिगत जो मेरी सोच है सामान्य सुन लिया जाए। मेरा ये है कि जैसे राष्ट्रद्रोह है, अपेक्षा भी है, आपसे निवेदन भी है, जो राजद्रोह था, जैसा मुझे जानकारी मिली है कि राजद्रोह को राष्ट्रद्रोह में तब्दील कर दिया गया है। तो राजद्रोह को जब राष्ट्रद्रोह में तब्दील कर दिया गया है, और निश्चित रूप से लोग कहीं न कहीं राजनीतिक और सत्ता पक्ष के दबाव में भी रहते हैं। हमारे निरीक्षक महोदय या प्रशासनिक व्यवस्था जो भी रहती है, कभी कभी बहुत दबाव में भी काम करना पड़ता है। जब जो धारा हमारे पहले थी उसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अनुमति होती थी, वो लोग साक्ष्य करते थे, उनकी जानकारी में हुआ करता था, और वो लोग अपना प्रतिवेदन देते थे, उनकी निगरानी में, उनके जांच में होता था। अब सीधे आपको पावर है। मैं मेरा विरोध नहीं है, मेरा निवेदन ये है कि सत्ता चाहे किसी की हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है कि इसमें नाजायज ढंग से लोग न फंसे। राष्ट्रद्रोह बहुत बड़ा अपराध है, अगर कोई है तो बचना नहीं चाहिए, लेकिन कोई नहीं है तो कहीं दबाव में इस तरह का नहीं होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत निवेदन है आपसे, यही मेरा विरोध मानिए। और बैनर पोस्टर के माध्यम से, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगा के माध्यम से, गलियों में इसका लगातार क्रियान्वयन भी करेंगे और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। और इसमें आप सबका सहयोग उतना ही आवश्यक रहेगा जितना कि हमारी यहाँ क्रियान्वयन की आवश्यकता जरूरी है। उतना ही आप लोगों को, हम लोगों को निर्देशित करने की, हम लोगों का पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की भी उतना ही आवश्यकता है। तो हम उम्मीद दिलाते हैं कि इस कानून की जानकारी, जैसा हमारे कुछ श्रोता बंधुओं ने कहा था कि सब तक जानकारी होना चाहिए, पूरे लोगों तक, नवानगर के एक एक व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे और इसका विधिवत कार्यान्वित करेंगे और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे।
जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह का कानून जो एक नई व्यवस्था में लोगों को राहत दे रहा है, वो आम आदमी के लिए, उनकी जरूरत के लिए, उनके अधिकारों के लिए और खुद उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जागरूकता भी जरूरी है। और इसी तारतम्य में सभी थाने और चौकियों में लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।